नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। कैसे हो दोस्तों? आप बढ़िया हो ना? मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा कुशल मंगल रहे और आपकी तैयारियां जोर शोर से चलती रहे। आपको जल्द ही सफलता मिल जाए। आपके और आपके घर वालों के सरकारी नौकरी के सपने बहुत ही जल्दी पूरे हो जाए दोस्तों। आइए दोस्तों, अपन आज अपने टॉपिक पे अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, अपन भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र में इससे पहले दो क्लासें हो चुकी है। पहली क्लास थी दोस्तों अपनी सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। दूसरी क्लास थी दोस्तों गंगा नदी अपवाह तंत्र की। आज अपनी जो महत्वपूर्ण क्लास है वो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र की है दोस्तों। यानी इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछे जाने वाले सभी सवालों के दोस्तों जवाब देने वाले हैं या आपस में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी नदी के बारे में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में? दोस्तों, पूछे जा सकते हैं एक तो उद्गम स्थल के बारे में कि नदी कौन से स्थान से निकलती है। तो दोस्तों, इस बारे में किसी भी नदी के बारे में आपसे सवाल जवाब किया जा सकता है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी पर्वत चोटी से निकलती है, कौन सी झील से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नदी का संगम क्या है, या नदी का मुहाना क्या है, या नदी का समाप्ति स्थल क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि नदी की कुल लंबाई कितनी है, कि किसी भी नदी की लंबाई कितनी है, या इस नदी की भारत में लंबाई कितनी है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, यदि नदी के ऊपर कोई बांध परियोजना बनाई गई है या फिर कोई बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई है तो उसके बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर नदी के ऊपर कोई शहर स्थित है, कोई नगर स्थित है, उसके बारे में भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों सहायक नदी के बारे में कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस नदी की सहायक नदी नहीं है। इस प्रकार के दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नदी द्वीप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी नदी के ऊपर कोई द्वीप है तो। आ रही है बात समझ में? और नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा के बारे में भी पूछा जा सकता है। नदी के द्वारा दोस्तों मार्ग में बनाए गए विसर्प के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विसर्प तो जानते हो ना दोस्तों आप, नदी जब घुमावदार मार्ग में बहती है, सर्प की तरह सर्पिलाकार रूप में बहने लग जाती है तो उसे विसर्प कहा जाता है दोस्तों। जैसे भारत में मुख्य रूप से झेलम नदी विसर्प बनाने के लिए जानी जाती है, यानी जो श्रीनगर शहर है ना वहां पर दोस्तों झेलम नदी महत्वपूर्ण विसर्प बनाती है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, अपन आज अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं या अपने लेसन की शुरुआतें करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है सांगपो नदी किसे कहते हैं? सांगपो नदी। सबसे पहली बात तो यह कि सांगपो का अर्थ क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांगपो का शाब्दिक अर्थ बताइए। सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों शोधक। क्या होता है? शोधक। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि सांगपो का शाब्दिक अर्थ बताइए। सांगपो को दोस्तों शोधक के नाम से जाना जाता है। तो सांगपो नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखें, चिनाब नदी को बोला जाता है, या झेलम नदी को बोला जाता है, या फिर बनास नदी को बोला जाता है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि इसका सही आंसर क्या आने वाला है। इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा जाएगा आपसे? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से कहां जाना जाता है, या कौन से स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है? तो दोस्तों तिब्बत में कहा जाता है। कहां कहा जाता है? तिब्बत में। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत क्षेत्र में से बहकर आती है, जहां इसे सांगपो नदी या शोधक नदी के नाम से जाना जाता है। बाकी ऑप्शंस का भी अध्ययन करें। जैसे चिनाब नदी। चिनाब नदी दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है और इसे अस्सीकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्सीकिनी नदी। झेलम।
झेलम भी दोस्तों सिंधु की एक सहायक नदी है जिसे वितस्ता नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितस्ता नदी। बनास, बनास को दोस्तों कहा जाता है वन की आशा, वन की आशा और वर्णासा, वन की आशा और वर्णासा, ये दोनों नाम दोस्तों बनास के उपनाम है, बनास के उपनाम है। फिर से देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बनास नदी को वन की आशा या वन की आशा या वर्णासा नदी कहते हैं। झेलम को वितस्ता नदी कहते हैं। चिनाब नदी को असिकनी नदी कहते हैं। व्यास नदी को विपाशा नदी कहते हैं। रावी नदी को परुषणी नदी कहते हैं और सतलज नदी को सतुड़ी नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई, आपसे टोटल लंबाई की बात कर रहा है, यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, धैर्य के साथ आंसर देखिए। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई क्या 2880 किलोमीटर है, क्या 2525 किलोमीटर है, या 1465 किलोमीटर है, या फिर 2900 किलोमीटर है। चार आंकड़े हैं, चारों एग्जाम की दृष्टि से इसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी नदी के बारे में दोस्तों यदि लंबाई पूछेगा ना तो मुख्य रूप से इन्हीं नदियों के नाम मशहूर है भारत में। तो यानी भारत में कंपटीशन एग्जाम्स में मुख्य रूप से जो चार आंकड़े ना दोस्तों ये याद कर लेना, तुम तो इनको मत भूलना बस। यदि नदी के बारे में कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र सरकार की वैकेंसियों के लेवल पे, तो इन्हीं में से आपका कोई ना कोई आंसर जरूर हो जाएगा। बता देते हैं डिटेल से। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। यहां आप एक क्वेश्चन और ध्यान रखोगे। कौन सा क्वेश्चन? ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत देश में लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। तो बाकी की लंबाई कहां पर है? बाकी की लंबाई है दोस्तों तिब्बत यानी चीन में और बांग्लादेश में। तिब्बत दोस्तों पहले स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। 1950 के बाद में चीन ने तिब्बत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया और भारत और चीन के बीच में जो 1962 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में तो चीन ने पूरा अधिकार जमा लिया दोस्तों। कहां? तिब्बत पे। तभी तो दोस्तों इस तिब्बत क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद होता रहता है। भारत का यह मानना कि तिब्बत स्वतंत्र है और ये बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु है ना उनके रहने का स्थान माना जाता है, लेकिन चीन ऐसा दावा करता कि यह देश मेरा है और तिब्बत अलग था, स्वतंत्र था। इसका मूल रूप से दावा करने वाला जो व्यक्ति है वह दलाई लामा है। कौन है दोस्तों? दलाई लामा, जिसे वर्तमान समय में भारत ने शरण दे रखी है। किसने शरण दे रखी है? भारत ने शरण दे रखी है और इस शरण देने के कारण ही चीन भारत को अपना शत्रु भी मानता है। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, भारत में लंबाई है 916 किलोमीटर। ये ऑप्शन भी देखिए 1465 किलोमीटर क्या है? भारत में गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी से क्या क्वेश्चन बन सकता है? गोदावरी नदी दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। जल की मात्रा के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और 2525 किलोमीटर तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी पूर्ण रूप से भारत के अंदर 2525 किलोमीटर लंबी नदी केवल ये एकमात्र है और उसका नाम है गंगा नदी। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई है 916 किलोमीटर। गोदावरी नदी की है 1465 किलोमीटर और गंगा नदी की है 2525 किलोमीटर। तो इन सारों का अध्ययन करने पे पता चलता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये इतना ध्यान रखना। यदि बड़ी नदी के बारे में आपसे पूछ ले कि जल की मात्रा के आधार पे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि उस नदी का नाम बताइए जो भारत में से होकर बहती है और उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, तो वह भी हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि 2900 किलोमीटर से ज्यादा अन्य किसी नदी की लंबाई नहीं है अपने देश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइए। उद्गम स्थल के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या बोखरचू हिमनद है,
क्या राक्षस ताल हिमनद है, या चीमा युंगडुंग हिमनद है, या बेरीनाग झील है? चारों में से आपका सही आंसर है चीमा युंगडुंग हिमनद। चीमा युंगडुंग हिमनद, राक्षस ताल हिमनद और बोकरचू हिमनद, ये तीनों स्थान दोस्तों तिब्बत में है। और तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है ना, उसी के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यानी कैलाश मानसरोवर में चिमानी युंगडुंग हिमनद से तो दोस्तों नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। और यदि इस राक्षस ताल हिमनद की अपन बात करें तो दोस्तों राक्षस ताल हिमनद से तो निकलती है सतलज नदी। कौन सी निकलती है? सतलज। और यदि दोस्तों बोकरचू हिमनद की यदि अपन बात करें कि बोकरचू हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से निकलती है दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और बेरीनाग की यदि दोस्तों अपन बात करें तो बेरीनाग स्थान से तो दोस्तों झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? झेलम, जो सिंधु की सहायक नदी है। यानी दोस्तों ये चारों उद्गम स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, चीमा युंगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है, बोकरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री हिमनद या गोमुख से गंगा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता, भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत क्षमता कौन सी नदी की है? देखिए, क्या सतलज नदी की है, क्या सिंधु नदी की है, क्या चिनाब नदी की है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की है? इनमें सही आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। यानी भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन की जो संभावनाएं हैं, यानी जो फ्यूचर है जल विद्युत का सबसे ज्यादा, तो दोस्तों वह ब्रह्मपुत्र नदी में दिखाई देता है। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। इसके अलावा दोस्तों यदि सतलज नदी की बात करें तो वर्तमान समय में दोस्तों सतलज एक ऐसी नदी है जहां पर जल विद्युत का अच्छा उत्पादन किया जाता है। यानी सतलज नदी पर दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, यानी एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। भारत में सर्वाधिक बाढ़ कौन सी नदी लेकर आती है? गजब का क्वेश्चन तो यह है कि भारत में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? क्या कोसी नदी है, क्या घग्गर नदी है, या दामोदर नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है? दोस्तों बताइए सही आंसर अपना क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से आप सब्जेक्ट के आधार पर समझ गए होंगे कि इसका भी सही आंसर ब्रह्मपुत्र नदी ही है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि आज अपन मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा भी यदि इन कंटेंट से, उद्गम स्थल से, नदी की लंबाई से, उस पर बनाए गए बांध से, उसकी सहायक नदी से, या उन पर स्थित नगरों के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना दोस्तों, तो अपन उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था अपना? भारत में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र तो अपना सही आंसर हो गया। अब ब्रह्मपुत्र के अलावा देखिए तीन ऑप्शन है, घग्गर, दामोदर और कोसी। ये तीनों नदियां भी दोस्तों पूरे भारत में बाढ़ के लिए जानी जाती हैं, या बाढ़ के दौरान आने वाली त्रासदियों के लिए जानी जाती है कि ये किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में भयानक स्थिति बना देती है। देखिए दोस्तों, कोसी नदी बिहार में तबाही मचाती है। कोसी नदी भारत के कौन से राज्य में तबाही मचाती है? बिहार राज्य में। इसलिए बिहार का शोक किसे कहेंगे दोस्तों? कोसी नदी को। घग्गर नदी दोस्तों एक समय था जब राजस्थान में तबाही मचाती थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो दोस्तों कि राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को। घग्गर नदी दोस्तों एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। जानते हो ना आंतरिक प्रवाह तंत्र क्या होता है? ऐसी नदियां जो अपने जल को किसी बड़े सागर की तरफ नहीं ले जा पाए और बीच में ही किसी रेतीले भाग में विलीन हो जाएं, ऐसी नदियों को दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर किस प्रकार की नदी है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कौन सी है, तो दोस्तों वह नदी घग्गर ही है। कौन सी है? घग्गर। एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे कि भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कौन से राज्य में है, कि भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कौन से राज्य में है, तो वह राज्य दोस्तों राजस्थान ही है। कौन सा है? राजस्थान ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी पहले बंगाल में बाढ़ लाती थी। कहां बाढ़ लाती थी? बंगाल में। इसलिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ तो लाती है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जिन राज्यों में मचाती है ना, उन राज्यों का नाम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और असम। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में असम का शोक किसे कहते हैं?
ब्रह्मपुत्र नदी को। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में अरुणाचल प्रदेश का शोक कौन सी नदियों को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी, राजस्थान का शोक घग्गर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, असम अरुणाचल प्रदेश का शोक ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन क्या था? भारत में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप क्या होता है? नदी के अंदर स्थित द्वीप को दोस्तों नदी द्वीप कहते हैं। नदी के अंदर स्थित द्वीप को अपन क्या कहते हैं? नदी द्वीप कह देते हैं। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या ग्रीनलैंड है? सबसे बड़ा द्वीप नहीं, सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या ग्रीनलैंड है, क्या बोर्नियो है, क्या न्यूगिनी है, या फिर मांजुली है, या फिर कौन सा है? मांजुली। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। कौन सा है? मांजुली या माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि माजुली द्वीप कौन से राज्य में है? असम राज्य में। माजुली द्वीप की दोस्तों विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कौन सी नदी पर है? ये क्वेश्चन भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। न्यूगिनी, बोर्नियो और ग्रीनलैंड, ये क्या है? इनके बारे में भी देखिए दोस्तों। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा सागरीय द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। ग्रीनलैंड दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बोर्नियो की यदि अपन बात करें, बोर्नियो दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है, एक द्वीप है, सागरीय द्वीप है, और यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। ये न्यूगिनी द्वीप दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के परिक्षेत्र में आता है दोस्तों। इसलिए न्यूगिनी का आप विशेष ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप न्यूगिनी, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यूगिनी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है पूछ रहा है। ऐसे नहीं पूछ रहा कि कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या डिब्रूगढ़ नहीं है, क्या गुवाहाटी नहीं है, या जोरहाट नहीं है, या फिर दोस्तों जौनपुर नहीं है? चारों में से बता दीजिए दोस्तों कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नहीं है। दोस्तों डिब्रूगढ़ असम में है, गुवाहाटी असम में है, जोरहाट भी असम में है। इसलिए दोस्तों ये जो तीनों शहर है ना, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और जोरहाट, ये तीनों तो दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये जो आपका जौनपुर शहर है ना दोस्तों, ये जौनपुर शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है नहीं है। जौनपुर एक उत्तर प्रदेश का शहर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और जौनपुर भारत के कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से नहीं जाना जाता? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से नहीं जाना जाता? ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यानी ये नहीं पूछ रहा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से नहीं जाना जाता। जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से, दिहांग के नाम से, या मेघना के नाम से। इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों चारों ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये चारों ही उपनाम दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। कौन सी नदी के हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। इसलिए आप सोच लीजिए, जमुना, पद्मा, दिहांग, मेघना, चारों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र का उपनाम बांग्लादेश में नहीं है? कहां नहीं है? बांग्लादेश में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिहांग नदी। कौन सा होगा? दिहांग नदी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश राज्य में जाना जाता है। कौन से राज्य में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य में किस नाम से जाना जाता है? केवल असम राज्य में दोस्तों इसे वास्तविक रूप से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कौन से राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है? असम राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसे मेघना कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, जमुना कहा जाता है।
तो तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी के सभी उपनामों की जानकारी दे दी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? देखिए दोस्तों, क्या तीस्ता नदी नहीं है, क्या मानस नदी नहीं है, क्या लोहित नदी नहीं है, या फिर घाघरा नदी नहीं है? यदि आपने पहले वाले दोनों वीडियो देखे है ना दोस्तों, तो इस आंसर को आपने झप से पकड़ लिया, ऐसे मान लीजिए। और यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे ना, तो आपके पसीने छूट जाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि तीस्ता, मानस, लोहित और घाघरा चारों ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और चारों ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र दिखाई देते हैं, या आसपास की सहायक नदियां दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा दोस्तों घाघरा नदी। क्या होगा? घाघरा नदी। घाघरा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ही नहीं। जो घाघरा नदी है ना दोस्तों, ये घाघरा नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकल कर आती है और अपने उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसलिए घाघरा दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। घाघरा नदी के बारे में आप एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, घाघरा नदी को दोस्तों नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। एक बार एसएससी ने दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी है दोस्तों घाघरा नदी। कौन सी है? घाघरा। तो घाघरा किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा नहीं है, क्योंकि ये तो किसकी है? ये तो गंगा की है। बाकी तीन ऑप्शन देखिए, लोहित नदी, मानस नदी और तीस्ता नदी। ये जो तीस्ता नदी है ना दोस्तों, ये तीस्ता नदी मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में बहती है। तीस्ता मुख्य रूप से भारत के कौन से राज्य में बहती है? असम राज्य में बहती है। तीस्ता नदी के बारे में एक क्वेश्चन और ध्यान रखना आप। एक तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है। कहां से निकलती है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में जिस स्थान से निकलती है ना, उस स्थान का नाम है दोस्तों चोलामू झील। उस स्थान का क्या नाम है? चोलामू झील। चोलामू झील भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि चोलामू झील दोस्तों भारत की सबसे ऊंची झील है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में। इस चोलामू झील से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी के बारे में और क्या ध्यान रखोगे आप? तीस्ता नदी जल विवाद कौन से देशों के बीच में है? तीस्ता नदी जल विवाद कौन से देशों के बीच में है? तो तीस्ता नदी जल विवाद दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच रहा है। अगला देखिए, मानस। दोस्तों मानस भारत के असम राज्य में ही है, एक अभ्यारण्य है मानस अभ्यारण्य या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहीं पर दोस्तों इस मानस वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा असम राज्य में एक और है दोस्तों, उसका नाम है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है उसका? काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों भारत के असम राज्य में है। और दोनों दोस्तों चर्चित किसके लिए है? ये दोनों चर्चित है दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए दोस्तों पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत में एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन से अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? एक तो मानस अभ्यारण्य और एक काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोनों अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत में एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? तो मानस और काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्यों में पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र पढ़ाया है, और इस अपवाह तंत्र के माध्यम से या इन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों आपके सामने मैंने संपूर्ण जानकारी रखी है। संपूर्ण जानकारी किस प्रकार की? कि ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां निकलती कहां से हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध है, कौन कौन से जल विवाद है, इनके ऊपर कौन कौन से शहर स्थित है। इन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों आज हमने विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों यदि आपको अपना वीडियो पसंद आया है, अपना पढ़ाना अच्छा लगा है, तो दोस्तों अपने वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।